क्या आपने कभी छत्तीसगढ़ के प्रयागराज यानी राजिम की दिव्यता और भव्यता को करीब से देखा है? अगर नहीं तो इस साल का राजिम कुंभ कल्प 2025 आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। आज की अनसुनी गाथा में कहानी छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम कुंभ कल्प की। 12 फरवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलने वाले इस आयोजन में धर्म, आस्था और संस्कृति का ऐसा संगम होगा जो न केवल छत्तीसगढ़ की समृद्ध परंपराओं को प्रदर्शित करेगा बल्कि इसे देश और दुनिया के सामने एक नई पहचान भी देगा। जानते हैं क्या होगा इसमें खास, साथ ही ये भी जानेंगे कि क्यों राजिम छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जाता है। यहाँ महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों का त्रिवेणी संगम है, जिसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अत्यंत पवित्र माना गया है। यही नहीं, भगवान श्री राम और माता सीता के कदमों से पवित्र इस भूमि पर कुलेश्वर महादेव की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है कि माता सीता ने यहाँ रेत से कुलेश्वर महादेव का निर्माण किया और भगवान शिव की पूजा की। इसके अलावा यहाँ भगवान विष्णु का भी भव्य मंदिर है। भगवान विष्णु राजीव लोचन के रूप में यहाँ पूजे जाते हैं। अगर आपको इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए तो सी पॉजिटिव के YouTube चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। वहीं अगर राजिम कुंभ का नया रूप देखें तो इस साल राजिम कुंभ कल्प का आयोजन 20 साल बाद एक नए स्थल पर किया जा रहा है। ये स्थल त्रिवेणी संगम से 750 मीटर की दूरी पर लक्ष्मण झूला और चौबे बांधा के बीच स्थित होगा। ये स्थान न केवल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा बल्कि श्रद्धालुओं के लिए एक अनोखा और अविस्मरणीय अनुभव भी होगा। देश विदेश से पहुंचने वाले सैकड़ों श्रद्धालु और साधु संतों के रहने के लिए कल्पावास की सुविधा भी की गई है। ऐसा कहा जाता है कि कल्पवास करने से मनोकामना पूरी होती है। इससे जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। संगम पर माघ के पूरे महीने साधना को कल्पवास कहा जाता है। महाभारत के अनुसार 9 साल तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या करने के फल जितने माघ मास के कल्पावास में फल मिलता है। कुंभ कल्प के लिए राजिम पहुंचने वाले साधु श्रद्धालुओं के लिए कल्पावास की पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं राज्य सरकार भी इस आयोजन को लेकर तैयारियों में लगी है। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक में ये सुनिश्चित किया कि श्रद्धालुओं के लिए शाही स्नान, गंगा आरती, संत समागम और अन्य प्रमुख कार्यक्रमों की व्यवस्था उच्च स्तर की हो। सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ सभी इंतजाम किए गए हैं, जैसे स्नान के दौरान किसी तरह की अनहोनी ना हो, आवास स्थलों पर चोरी, लूट या किसी भी तरह की परेशानियां श्रद्धालुओं को ना हो, इसके इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए NDRF की टीम और स्थानीय पुलिस प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजिम कुंभ कल्प 2025 में स्नान के लिए 3 दिन तय किए गए हैं। 12 फरवरी माघी पुण्य स्नान, 21 फरवरी जानकी जयंती पर संत समागम स्नान और 26 फरवरी को शाही स्नान। इन पुण्य स्नानों के दौरान लाखों श्रद्धालु नदियों के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे, जिसे पाप मोचिनी गंगा कहा जाता है। राजिम कुंभ कल्प न केवल धार्मिक आयोजन है बल्कि ये छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने का एक अद्भुत मंच भी है। इस मेले में स्थानीय कला, शिल्प, संगीत और नृत्य का प्रदर्शन होगा जो हमारी विरासत को जीवंत बनाने का काम करेगा। राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत रमन सरकार के समय से हुई थी। पिछली सरकार में इसे माघी पुन्नी स्नान के रूप में मनाया गया। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस आयोजन को पहले से भी अधिक भव्य और दिव्य बनाने का संकल्प लिया है। राजिम कुंभ कल्प 2025 न केवल छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा। ये आयोजन आस्था, संस्कृति और पर्यटन के अद्भुत संगम के रूप में उभरेगा। क्या आप इस बार के राजिम कुंभ कल्प में शामिल होकर इस पवित्र भूमि की दिव्यता को महसूस करेंगे? क्या ये आयोजन छत्तीसगढ़ की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत बनाएगा? इन सवालों के जवाब तो तभी मिलेंगे जब आप इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत अनुभव के लिए? अनसुनी गाथा में ऐसी ही स्टोरीज के लिए सी पॉजिटिव के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।